सामीन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आए हुए उलमाए किराम, नाज़िम इजलास, इफ़्फ़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि नाज़िम इजलास साहब ने फरमाया, सुबह यूनिवर्सिटी की ड्यूटी करने के बाद आफ्टरनून जैसे ही निकला तो धूप तेज़ थी, शायद कहीं लू लग गई, लेकिन हुज़ूर मखदूमुल मशाइख अलैहिर्रहमतुर रिज़वान का फैज़ान है कि मैं आपके दरमियान हाजिर हो गया। दुआ फरमाएं कि मैं कोई पेशावर मुकर्रिर नहीं हूँ, सिर्फ आप के मसाइल पर, आपकी दुखती रग पे हाथ रखने के लिए मुल्क के कोने कोने ही नहीं बल्कि दुनिया के अतराफ़ में सफ़र करता हूँ, और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है, और आज मैं मुल्क की आलीशान यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं तदरीसी फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ, तो मेरे जो नेशनल इंटरनेशनल तजर्बात हैं, उन तजर्बात को इन उलमाए किराम के दरमियान में पेश करूँ, और ये जो नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके सामने नई नस्ल न्यू जनरेशन है, वो अपनी न्यू जनरेशन को किस तरह से एक अच्छे साँचे में ढाल सकते हैं और किस तरह से उनकी तरबियत साजी का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं, ताकि आने वाले 10-20 साल के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट ये ऐलान कर रही है कि हम अपने देश को तरक्की याफ्ता देश बनाएंगे, डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, तो उसमें आप और आपके बच्चे कलीदी किरदार अदा कर सकें। तो मैं इसी मकसद से इल्म के हवाले से आम तौर पर मैं गुफ्तगू करता हूँ, और इल्म की जितनी किस्में हो सकती हैं, हालांकि लोगों ने उसे मुनक़सिम कर रखा है दीनी और दुनियावी उलूम में, मैं उसकी तक़सीम का कायल नहीं। और आज भी जो मैंने टॉपिक का इंतखाब किया है वो टॉपिक सुन लीजिए। मुझे मालूम हुआ है कि ये कस्बा मैं आपको बता दूँ, मेरे उस्ताद गिरामी सदरुल उलमा उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब का गांव है, ये कस्बा है, और मैं उनका शागिर्द रशीद हूँ। मुझे मालूम हुआ था कि उन्हीं की सरपरस्ती में आज मुझे बोलना होगा, लेकिन इत्तेफाक से वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज जो मैं आपके दरमियान गुफ्तगू करूँगा, ये पैगाम उन तक ज़रूर पहुँचेगा। मौजू आप अपने जहन में बैठा लें, बहुत संजीदगी के साथ मैं गुफ्तगू करूँगा। आम मुकर्रिरीन की तरह मैं बहुत ज़्यादा लतीफ़ेबाजी और चुटकुलेबाजी या मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। वक्त इसलिए बर्बाद नहीं करूँगा कि अगर मैंने आपका 1 मिनट वक्त बर्बाद किया, और यहाँ पे 100, 200, 300 अफराद मौजूद हैं, तो हर एक का अगर 1-1 मिनट वक्त बर्बाद किया तो तकरीबन 5 से 6 घंटे हमने बर्बाद कर दिए। और आपके 5 से 6 घंटे बर्बाद हुए तो उसका जिम्मेदार मैं हुआ, और कल क़यामत में मुझे इसका हिसाब देना होगा। तो टॉपिक बोल दूं, इजाजत है? मुसलमानों का फिक्री, इल्मी, अमली इन्हितात और उसका हल। मुसलमानों का फिक्री, इल्मी, अमली इन्हितात और उसका हल। हुसूल बरकत के लिए मैं मुजाहिद आज़ादी अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी अलैहिर्रहमतुर रिज़वान के 3-4 नाज शरीफ के अशार में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। शायद बहुत बड़ा पैगाम उन अशार के ज़रिए मिल सके। हज़रत अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी अलैहिर्रहमतुर रिज़वान वो मुजाहिद आज़ादी थे जिनको
देश की आज़ादी के जुर्म में अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। जुमा का दिन था, रमज़ान का महीना था, तख्ते-दार पर जा रहे थे और नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये अशार गुनगुना रहे थे। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचा, हम सफ़ीरो स्वाद से सफ़ीरो बुरैया के माने में, हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और अतलसो कमखाब की पोशाक पे नाजा न हो, अतलसो कमखाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, हमारा अकीदा है, अकीदे की ज़बान सुनिए, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफ़ी वलेकिन हश्र तक नात हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व सल्लिम व सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। परसों बरतानिया की सरजमीन से खानवादे आलिया चिश्तिया गौसिया के सज्जादा नशी मुफस्सिर कुरान मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अबुल हसन मियाँ अशरफी गौसी अजहरी साहब का फ़ोन आया कि हमारे जद्द अमजद का उर्स पाक है और उसमें अहले इल्म का मजमा होता है और वहाँ आपको बोलना है। उनका हुक्म था, सर के बल मैं हाजिर हुआ। घर से थोड़ी तबीयत नासाज हुई है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं जो टॉपिक और मौजू आपके दरमियान लेकर के आया हूँ वो बहुत ही अहम है और बहुत ही संजीदगी के साथ मैं उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। मजमूई तौर पर इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर रिवाइवल ऑफ उम्मा, जब हम मजमूई तौर पर इल्म की अहमियत पर हम गुफ्तगू करेंगे तो जाहिर है कि अपने आप असरी उलूम भी आ जाएंगे और दीनी उलूम भी आ जाएंगे, समाजी उलूम भी आ जाएंगे, सियासी उलूम भी आ जाएंगे, गुजरे हुए जमाने की तारीख भी आ जाएगी और इस वक्त जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है उस जमाने के अहवाल भी आपके सामने आ जाएंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सादत सियादत इबादत है इल्म, सादत सियादत इबादत है इल्म, हुकूमत है दौलत है ताकत है इल्म। मेरे दोस्त उलमाए किराम, तवज्जो का तालिब हूँ, अक़वाम आलम की तारीख का मुताला कर डालें तो आपको मालूम होगा कि इस दुनिया के अंदर जब भी किसी कौम ने तरक्की की है, जब भी किसी तहजीब ने तरक्की के मनाजिल को तय किया है, जब भी किसी इलाके ने तरक्की की मंजिलों को तय किया है तो उन्हें इल्म को अपना जरिया बनाना पड़ा है। आप अपने समाज में देख लें, वही शख्स मुहज़्ज़ब मुतमद्दिन कल्चर्ड जिंदगी गुजारता है जो तालीम याफ्ता है, जो तालीम याफ्ता है, जो एजुकेटेड है, जिन्होंने ज्ञान हासिल कर रखा है, जिन्होंने नॉलेज हासिल कर रखा है। इसीलिए मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इल्म इंसानियत की शनाख्त है, इल्म तहजीबों की पहचान है, इल्म तरक्की की कुंजी है। इल्म के बगैर न तो आप तरक्की कर सकते हैं, इल्म के बगैर न तो आप मुहज़्ज़ब हो सकते हैं, इल्म के बगैर आप न तो कल्चर्ड हो सकते हैं। अगर आपको तरक्की करना है तो इल्म को अपना जरिया बनाना पड़ेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालूम।
अगर मैं ये शेर पढ़ूं और उलमाए किराम महजूज न हो तो बेकार है भाई। रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू फ़इन्नल माल यफनी अन करीबू व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालू। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम से राजी है कि उसने मुझे इल्म दिया और जाहिलों को माल दिया। माल फना हो जाएगा और इल्म को कभी फना नहीं है। मालूम क्या हुआ कि इल्म अगर आपके पास है, आप देखें हुजूर मखदूमुल मशाइख के पास इल्म था तो उन्होंने इस गांव को बसाया और आज 300 साढ़े 300 साल के बाद भी इस सरजमीन पर, इनके आस्ताने पर उलमाए किराम की इतनी भीड़, आपका इतना बड़ा मजमा और पूरे हिंदुस्तान से उलमाए किराम और मुफक्किरीन इस्लाम आकर के गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इल्म का फैजान है मेरे दोस्त। वरना आप देखें उस जमाने का अगर कोई मालदार है उसका कुछ अता पता है? अरे बताइए ना, उसका कुछ पता है? नहीं है ना। इसीलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम से राजी हैं जिसने मुझे इल्म दिया और जाहिलों को माल दिया। इल्म को कभी फना नहीं है और माल फना हो जाएगा। और एक दूसरी जगह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीनिंगफुल शेर है। वो फरमाते हैं, लैसल यतीमुल लज़ी मात वालिदुहु इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदबु। यतीम वो नहीं है जिसके वालिद का इंतकाल हो गया हो। यतीम वो नहीं है जिसके वालिद का इंतकाल हो गया हो। यतीम तो वो है, दर हकीकत यतीम वो है जो इल्म और अदब से महरूम है। तो अब आप फैसला कर सकते हैं कि आप में से कौन यतीम है और कौन यतीम नहीं है। और आप ये भी फैसला कर सकते हैं कि आप में से कौन अपनी नस्ल को यतीम बनाना चाहता है और कौन यतीम बनाना। अरे हम ही थोड़े बोलेंगे, तबीयत नासाज है मेरी भाई। कौन अपनी नस्ल को यतीम नहीं बनाना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। क्या आलिम व जाहिल दोनों बराबर हैं? हरगिज नहीं। आलिम और जाहिल, पढ़े लिखे ज्ञानी स्कॉलर्स और जाहिल के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क है। यही वजह है कि जब आप कुरान करीम का मुताला करेंगे तो कुरान करीम में जगह जगह फिक्र, शऊर, इदराक, नजर, तदब्बुर और इस तरह के एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे अल्फाज आएंगे जो इल्म की अलग अलग किस्मों पर दाल हैं। अलग अलग किस्में वो अल्फाज बताते हैं और इल्म की जितनी किस्में हो सकती हैं, इब्तिदाए आफरीन से लेकर के सुबह क़यामत तक वो तमाम उलूम कुरान करीम में मौजूद हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं इरशाद फरमाता है, अफला ताक़िलून अफला तफक्करून अफला तुबसिरून अफला तदब्बरून अफला तंजुरून। इस तरह के अल्फाज, क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम सोचते नहीं? क्या तुम्हें अक्ल नहीं? क्या तुम्हें सोचना नहीं चाहिए? देखो ऐ लोगो, देखो, गौर करो, सोचो। इस दुनिया के अंदर जमीन को देखो, आसमान को देखो, पहाड़ों को देखो, इस इंसान को देखो और इस धरती पे बसने वाले तमाम लोगों को देखो। उन तमाम लोगों को अगर आप देखेंगे तो आपको फिक्र, नजर, तदब्बुर, इदराक और इस तरह की चीजें और इसी तरह की सलाहियत आपको पैदा होंगी। याद रखें मेरे दोस्त, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उस वाक़े की तरफ मैं जाता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठाइएगा। और किसने नहीं सुना है वो हाथ उठाइएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लामी अकीदे के मुताबिक और दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े मज़ाहिब हैं उनके मुताबिक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले इंसान हैं जिनका पुतला जन्नत में तैयार किया गया था। और
जमीनों के बदल जाने से चेहरे बदल जाते हैं। मैं जब इंग्लैंड की सरजमीन पर देखा तो कोई काला नजर नहीं आया। अमेरिका की सरजमीन पर गया तो काले और गोले दोनों नजर आए। हज करने के लिए जब मैं गया तो वहां पे तमाम रंगों के लोग नजर आए। तो आप देखिए कि इंग्लैंड की सरजमीन पर गोरे ही क्यों होते हैं? जमीनों के बदल जाने से चेहरे बदल जाते हैं। वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका पुतला जन्नत में तैयार किया गया था, वो कितने खूबसूरत होंगे, जरा तसव्वुर करें। वो कितने हसीन होंगे, वो कितने जमील होंगे, उनके हुस्न का क्या आलम होगा। लेकिन याद रखें, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला फरिश्तों से किया तो उस वक्त आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को पेश नहीं किया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाल को पेश नहीं किया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के स्मार्टनेस को पेश नहीं किया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरती को पेश नहीं किया, बल्कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पेश किया वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नॉलेज को पेश किया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज्ञान को पेश किया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म को पेश किया। और फरिश्तों ने उनकी अजमत के सामने अपने सर को झुका दिया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। इस पूरी आयत में 5, 10, 15 आयतों में पूरा वाक़या मौजूद है कि जब याद करो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, क्या तू फिर एक ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता है जो सरजमीन पर जाकर, इस दुनिया में जाकर के फितना और फसाद पैदा करे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम दुनिया के उलूम व फ़नून सिखा दिए गए और फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला फरिश्तों से किया गया। उसके बाद क्या हुआ? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ्त किया गया कि तुम इन सब चीजों के नाम बताओ, तो उन्होंने बता दिया। फरिश्ते नहीं बता सके, हुक्म हुआ उनकी अजमत के सामने अपने सर को झुका दो। फसजदल मलाइका, तो मलाइका ने अपने सर को झुका दिया। यहीं से एक मैसेज मिलता है, एक पैगाम मिलता है कि इल्म के सामने अपने सर को झुका देना फरिश्तों की सुन्नत है और इल्म के सामने अकड़ जाना, तकब्बुर इख्तियार करना शैतान की राह पर चलना है। तो फर्क समझ में आ गया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता, वो कादिर मुतलक था, वो चाहता तो फरिश्तों का मुकाबला हुस्न की बुनियाद पर भी कर सकता था, फरिश्तों का मुकाबला उनके जमाल की बुनियाद पर भी कर सकता था, फरिश्तों का मुकाबला किसी और सलाहियत की बुनियाद पर भी कर सकता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों का मुकाबला हुस्न जमाल की बुनियाद पर नहीं किया, किसी और को उसका मरकज नहीं बनाया, बल्कि उसका मरकज इल्म को बना करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, अगर इज्जत हासिल करना चाहते हो, ऐ लोगों अगर शरफ हासिल करना चाहते हो, ऐ लोगों अगर मुहज्जब बनना चाहते हो, ऐ लोगों अगर तहजीब याफ्ता बनना चाहते हो, तो इल्म को अपना जरिया बना लो। अल्लाह अकबर। याद रखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान का जमाना तकरीबन 570 साल, 71 साल का जमाना। 570 साल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला 70 ईस्वी में नबी 20 या 21 अप्रैल 570 ईस्वी को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। कुछ इख्तलाफात भी है। और उसके बाद तकरीबन 40 साल का जमाना, जब तक आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, उस वक्त तक का जमाना ये दुनिया का तारीख तरीन जमाना कहलाता है। उस जमाने के हालात आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप याद रखें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा की तन्हाइयों से बाहर निकलते हैं तो आगाज़े कार और दुनिया की रहबरी और रहनुमाई का जो फरीजा अंजाम देते हैं वो इन अल्फाज के साथ अंजाम देते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया।
जरा तसव्वुर करो लोगों कि उस कौम को, उस मिल्लत को, उस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों को इल्म के मैदान में, ज्ञान के मैदान में कितना अजीम तर होना चाहिए। लेकिन याद रखें कि आज आप और आपके बच्चे, आपकी नस्लें इल्म के मैदान में तरक्की याफ्ता न होने की वजह से आज हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज अगर मैं इल्म की बात करूं तो मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाना पड़ेगा, मुझे मेडिकल साइंसेस की तरफ भी जाना पड़ेगा, मुझे मास मीडिया की तरफ भी जाना पड़ेगा, मुझे इस वक्त जो असरी उलूम व फ़नून हैं उन तमाम उलूम व फ़नून की तरफ जाना पड़ेगा। उसके अलावा जो उलूम व फ़नून जिनका तस्करा उलमाए किराम आपके दरमियान किया करते हैं वो तो अपनी जगह मुसल्लम है ही। इन तमाम के अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर आज मैं इस स्टेज से मजमूई तौर पर आपके इन्हितात, आपके जवाल के असबाब पर गुफ्तगू करूं तो मुझे उन उलूम का हवाला इसलिए देना पड़ेगा, इसलिए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपको आईना दिखा चुकी है कि आप कि कितने लोग हायर एजुकेशन में हैं, आप कितना पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों को कितना पढ़ाते हैं। और जाहिर है कि जब आप पढ़ेंगे नहीं, आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो वो गुमराह होंगे, उन्हें लोग बहुत जल्द गुमराह कर देंगे और गुमराही के रास्ते पर जाकर के वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, पूरे मुआशरे को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएंगे और आपकी बदनामी के असबाब पैदा करेंगे। मैं आज खास तौर पर यहाँ के तालीम याफ्ता लोगों से मुखातब हूँ और इन उलमाए किराम से मुखातब हूँ। आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं और आप जो सरपरस्त हजरात हैं उन तमाम हजरात की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि आपको नई नस्ल को आगे बढ़ाना है। और आए नई नस्ल के लोगों, आए नौजवानों, मैं आपको एक कामयाबी की कुंजी बता देना चाहता हूँ। बता दूँ? बताइए, बता दूं? आपके जो बच्चे यहाँ नहीं हैं उनको आप बता दीजिएगा। वादा? किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए सपना देखना जरूरी है। किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए सपना देखना जरूरी है। मैं इसकी मिसाल खुद हूं। मैंने सपना देखा था, अलजामियतुल अशरफिया से 1 नंबर से फरागत हुई थी, बहुत सारे मौके थे, कहीं मैं शेखुल हदीस बन सकता था, किसी भी इदारे में जा सकता था, लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूं। तो आज मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तहदीस नेमत के तौर पर मैं तस्करा कर रहा हूं कि आज मैं यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी मुअज़्ज़म मोहतरम यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। और आपको एक और सेंटेंस या कोटेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। ख्वाब सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपकी नींद उड़ा दे। अब आप जब यहाँ से उठेंगे और अपने बच्चों को जाकर कहेंगे कि ऐ मेरे बच्चे, सपना देखो, मुस्तकबिल का सपना देखो, फ्यूचर का सपना देखो, देश को तरक्की याफ्ता बनाने का सपना देखो, अपने मुआशरे को तरक्की याफ्ता बनाने का सपना देखो, अपने घर को तरक्की याफ्ता बनाने का सपना देखो। और जब तुम सपना देखोगे तो ये सपना तुम्हें सोने नहीं देगा, आपकी नींद उड़ जाएगी। अल्लामा इकबाल का ये एक शेर मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, बल्कि 2 अशार। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पढ़ें दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मैं गुफ्तगू ये कर रहा था कि आज जब मैं आपके सामने इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ तो मुझे साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, आर्ट्स, लिटरेचर, मेडिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज, जर्नलिज्म, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर्स वगैरह के अलावा मास मीडिया और वो तमाम उलूम व फ़नून का तज़किरा करना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पर आप ज़िंदगी गुजारते हैं, आपके बच्चे ज़िंदगी गुजारते हैं, आप सेहतमंद ज़िंदगी का सपना देखते हैं। उलमाए किराम के हाथों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मोबाइल मौजूद है, आपके सामने सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर इन तमाम टेक्नोलॉजी की मैं बात नहीं करूं तो मैं आपको गुमराह कर रहा हूं, मैं आपको गुमराह कर रहा हूं। और गुमराह करने वाला कितना बड़ा गुनहगार है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आज जबकि पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू हो चुका है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है और उस पर अब निफाज होना है। उन तमाम सिस्टम को अपनाने के लिए आपको तालीम और तदरीस के मैदान में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको उन तमाम चीज़ों को अपनाना पड़ेगा जो तरक्की याफ्ता कौमें अपनी नस्लों को और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए करती हैं। आपको उन तमाम चीज़ों से वाकिफ होना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पर आप एक डेवलप्ड इंसान और मुहज़्ज़ब इंसान कहलाने के लायक हो सके। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सुकून मौत है जोहदो अमल की दुनिया में, सुकून मौत है जोहदो अमल की दुनिया में, थको तो और भी तलवों को खार खार करो। एक बहुत ही अहम हदीस मेरे सामने मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इब्न माजा व मिशकात। इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्दो औरत पर फर्ज है। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू उबामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने दो लोगों का तज़किरा किया गया। उनमें से एक आबिद था और दूसरा आलिम था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखें और इसे गिरह बांध करके याद रखें। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आबिद पर आलिम की फजीलत ऐसे ही है जैसे तुम में से अदना इंसान पर मेरी फजीलत है। बात समझ में आई? नहीं आई ना? एक जाहिल आबिद है, नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, नफल कर रहा है, सारी चीजें हैं, उनका तज़किरा किया गया। और दूसरा आलिम का तज़किरा किया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आबिद पर आलिम उसी तरह बरतर है, अजीम तर है जिस तरह मैं तुम में से एक अदना इंसान पर अजीम तर और बरतर हूं। अब समझ में आ गई बात? समझ में बात आ गई? इसीलिए बहुत से फुक़हा किराम और बहुत से मुफक्किरीन ये कहते हैं कि अगर आपका रहबर, अगर आपका पीर तालीम याफ्ता है, अगर आपके उलमाए किराम तालीम याफ्ता हैं, तो आपको इस दुनिया में भी कामयाब कर सकते हैं और उस आखिरत में भी कामयाब कर सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे रहबर थे, तालीम याफ्ता रहबर थे, तो उनकी कौम कामयाब हो गई। फिरौन गुमराह था, वो जाहिल था, तो उसकी कौम तो बहुत बर्बाद हो गई। इसीलिए आपको ये फैसला करना होगा कि जब आप अपनी इस दुनिया में और आखिरत के लिए अपनी कामयाबी की मंजिल को तय करना चाहते हैं तो अपना रहनुमा एक तालीम याफ्ता इंसान को मुंतखब करें। अपने मस्जिद का इमाम एक तालीम याफ्ता इंसान को बनाए, अपने स्कूल का टीचर एक वेल एजुकेटेड इंसान को बनाए, अपने कॉलेजेस में अच्छे इंसान को जगह दें। आप रिश्तेदारी की बुनियाद पर एडेड मदरसे में नौकरियां न दें, वरना पूरी की पूरी नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी और आपके बच्चे
सिवाय भीख मांगने के और दर बदर की ठोकरें खाने के और कोई चारा नहीं रहेगा। एक और हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेरे सामने है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए सफ़र करता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है, और तालिब इल्म की रज़ा हासिल करने के लिए फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं, और हर वो चीज़ जो ज़मीन और आसमान में है, यहाँ तक कि मछलियाँ पानी के अंदर, उसके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करती है, और उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह अकबर। तो मैं आपको एक नुस्खा दे देता हूँ। एक और जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म हासिल करते हुए इस दुनिया से चला जाए तो उसके और अंबिया के दरमियान जन्नत में इतना ही फासला रहेगा जितना नबूवत के फर्क का फासला है। तो मैं आपको एक नुस्खा दे दूं, जो एडल्ट हैं, जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, मैं उनको एक नुस्खा दे दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, उलमा किराम से पूछ लीजिए, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र की मंजिल तक। तो अब आप आज इसी महफिल में ये इरादा कर लें कि हमें इल्म हासिल करना है और इल्म हासिल करते रहना है, यहां तक के इल्म हासिल करते हुए हमारी रूह कब्ज हो जाए। तो वो शरफ जो इल्म हासिल करने वालों को हासिल होगा, वही शरफ आपको हासिल होगा, और आपके दरमियान और अंबिया के दरमियान जन्नत में वही फासला रहेगा जो नबूवत की बरतरी का फासला होता है। और बस ये आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। और अगर आप आज इसी उम्र में ये तहैया कर लेते हैं कि मुझे इल्म हासिल करना है और इल्म हासिल करते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ, पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ, बल्कि पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आपके बच्चे भी ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे। जब आपको देखेंगे कि मेरे पापा ये पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, तो वो आपको देख करके सीखेंगे। आप एक इनकलाबी कदम उठा सकते हैं। इसीलिए वो इलाका जहां के बड़े लोग तालीम याफ्ता नहीं हैं, उनके लिए तालीम बालगा का इंतजाम किया जाता है, और हम चौराहे पे बैठकर पान खा करके अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। हमारे बच्चे चौक चौराहों पर जाकर के क्या कहते हैं, गलत हरकत करते हैं, जाने वाली खवातीन को जाने वाली खवातीन पर जुमले कसते हैं। ये कितने बड़ी शर्म का मकाम है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके समाज का अगर कोई बच्चा क्राइम करता है और वो पकड़ा जाता है और उसकी खबर जब अखबार में आती है तो आपका सर शर्म से झुक नहीं जाता है? आपको नहीं लगता कि हमें अपनी नस्ल को तालीम याफ्ता बनाना चाहिए, और तालीम याफ्ता बनाने के लिए हमें अपनी नस्ल को खूब तरबियत साजी के साथ एक मुहज्जब शहरी बनाने की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप इल्म के मैदान में आगे अपने बच्चों को बढ़ा देते हैं, और आज अगर आपने ये फैसला कर लिया, तो मैं एक बात और बताऊं कि इस वक्त मैं इंदौर की सरजमीन पर जाता हूं अक्सर व बेशतर, वहां पे आपके बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए मॉडर्न मकतब का कंसेप्ट डेवलप किया गया है। मॉडर्न मकतब का मतलब क्या है कि वो तमाम आशाइश, वो तमाम सहूलियात जो इंटरनेशनल लेवल के स्कूल में मौजूद हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सिस्टम वो उस मकतब में मौजूद होगा। स्क्रीन के जरिए उन्हें कुरान करीम की तालीम दी जाएगी, स्क्रीन के जरिए उन्हें अहादीस की तालीम दी जाएगी, उन्हें क़िरात की तालीम दी जाएगी, उन्हें समाजियात की तालीम दी जाएगी, उन्हें एक अच्छा शहरी और देशभक्त बनाने की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर आपने उस तरह से पढ़ाया तो वो सिस्टम बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह से वो बच्चे उन स्कूलों में जा कर के वहां पढ़कर वो मानूस है। तो क्या आपको लगता है
कि आपको इस तरह का सिस्टम नहीं डेवलप करना चाहिए? एक और हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आ रही है, दुरूद शरीफ पढ़ें तो मैं उसका तज़किरा करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादलिल जूद वल कराइक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन फ़इन्ना तलबल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा कंज़ुल उम्माल। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें इसके लिए चीन तक जाना पड़े, इसलिए कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि क्या यूं ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुल्क चीन का नाम ले लिया? फेलुल हकीमी ला यखलू अनिल हिकमा, है ना? क्यों उलमा इकराम? हकीम का कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं होता है। आप गैबदा थे, आप के सामने पूरी दुनिया हथेली पर राई के दाने की तरह थी, आप पूरी दुनिया के हवाल से वाकिफ थे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहें देख रही थी कि उस वक्त चीन मेडिकल साइंसेस का मरकज था और आज भी चीन टेक्नोलॉजी का मरकज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हमारे मानने वाले मेडिकल साइंसेस के मैदान में खूब आगे बढ़े। ये बात लोग आमतौर पर कहते हैं, दूरी के लिए कहते हैं, दूरी 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 दूरी, ऐसा नहीं, दूरी के लिए नहीं, दूरी तो एक जाहिरी चीज है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि चीन इस्लाम का मरकज नहीं है, हमारे मानने वाले वहां जाएंगे तो कोई इस्लाम या दीनी बात सीख करके नहीं आएंगे, बल्कि असरी उलूम सीख करके आएंगे जो देश को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए इंतहाई जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि आखिर इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज क्यों है? एक सवाल पैदा होता है ना। क्या आपने कभी इसके बारे में गौर किया कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है? तो शायद आपने कभी इस पर गौर नहीं किया, तो आइए हम आपको बताते हैं। एक साहिबे ईमान होने की हैसियत से आप पर 5 चीजें फर्ज हैं: कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अगर आपको कलमा नहीं मालूम है, आपने कलमा नहीं पढ़ा, तो उलमा किराम से पूछ लीजिए कि कलमा पढ़ना साहिबे ईमान के लिए जरूरी है। कलमा पढ़ना, कलमा बोलिए ना, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, दुरूद पढ़ना, कुरान करीम पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, पढ़ना 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 पढ़ना। आप बोलते चले जाइए, पढ़ना पढ़ना, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, एजुकेशन, नॉलेज, ज्ञान ज्ञान, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। यहीं से मैसेज मिलता है कि आपको पढ़े बगैर आप न तो कलमा सही पढ़ सकते हैं, आप पढ़े बगैर न तो नमाज सही पढ़ सकते हैं, आप पढ़े बगैर न तो रोजा सही तरीके से रख सकते हैं, आप पढ़े बगैर सही तरह से हज नहीं कर सकते, आप पढ़े बगैर सही तरीके से ज़कात अदा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर आप एक साहिब ईमान है तो साहिब ईमान होने की हैसियत से भी आपको पढ़ना जरूरी है। और आप जिस देश में रहते हैं उस देश को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, जिस समाज में रहते हैं उस समाज को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए आपका पढ़ना जरूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे भाई पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी वोकरी तो मिलती नहीं है, कहते हैं ना। मेरा उनसे एक सवाल है और आप लोग भी उनसे सवाल कीजिएगा
कि अगर पढ़ने से नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो नहीं पढ़ेंगे तो मिल जाएगी? अरे बताइए ना। अगर पढ़ने से वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो नहीं पढ़ेंगे तो जो सरकारी नौकरी मिलने का इम्कान है वो भी खत्म हो जाएगा। गैर तालीम याफ्ता इंसान क्या करेगा? क्या करेगा? या तो अगर उनके पास पुश्तैनी तिजारत है तो उसको संभालेगा बिल्कुल ऐसे ही यूं ही जिंदगी गुजारने के लिए, या ठेला चलाएगा, या और भी ऐसे काम करेगा जो बहुत ही मुहज्जब काम नहीं कहलाया जा सकता, है ना। अच्छा ये बताएं कि क्या ऐसा है कि आप पढ़ें और आपको नौकरी नहीं मिलेगी? मैंने पढ़ा, मुझे नौकरी मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? और अगर बिना पढ़े हुए आप चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए तो आपको नौकरी ना मिलना ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आज मदारिस के जिम्मेदारान खासतौर पे उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं, रिश्तेदार है, जाहिल हो वो भी आ जाओ, पढ़ा लिखा है तो ठीक, नहीं पढ़ा लिखा है तुम भी आ जाओ। याद रखें, आप अपने पैरों में भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुल्हाड़ी नहीं बल्कि बड़ा वाला कुल्हाड़ा। आप कुल्हाड़ा मार रहे हैं अपनी नस्लों पे और अपने समाज पर, अपने देश की तरक्की पर, कि एक गैर तालीम याफ्ता इंसान को सिर्फ महज चंद टकों की बुनियाद पर एक ऐसा ओहदा आप दे देते हैं जिस ओहदा की बुनियाद पर पूरी नस्ल की आबियारी होनी थी। अब वो शख्स जहालत को आम करेगा और आपके मुआशरे में जहालत आम होगी, और जब जहालत आम होगी तो आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जिंदगी की तमाम मामलात की तरफ अगर आप जाएंगे तो उन तमाम मामलात में तिजारत के लिए, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जिंदगी गुजारने के लिए अगर 2 वक्त 3 वक्त का खाना जरूरी है तो अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए तालीम याफ्ता होना जरूरी है। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं तो आप अच्छी तरह सांस भी नहीं ले सकते। आप अगर तालीम याफ्ता नहीं है तो आप अच्छी तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है तो आप मुहज्जब जिंदगी नहीं गुजार सकते। और याद रखें, अगर आपको जिंदगी गुजारने का शऊर नहीं है तो आपकी जिंदगी और आपके बच्चों की जिंदगी बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक जानवर की जिंदगी होती है। मैंने अब तक जो गुफ्तगू की समझ में आई? अरे समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ गई बात? मैं चूंकि अब हिम्मत जवाब दे रही है, 45-46 मिनट हो गए हैं, ये 1.5 घंटे की चूंकि तकरीर है और बहुत सारी चीजें इसमें हैं और इस्लाह मुआशरा, इन्हितात, तो अब मैंने इन्हितात की भी गुफ्तगू कर ली, हमने आपके सवाल की भी गुफ्तगू कर ली, और आप कैसे इसका हल निकाल सकते हैं उस पर भी गुफ्तगू कर ली। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा किराम है ये तो पहले से जानते ही हैं, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे नहीं, अब बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब नहीं समझ में आई ना। बात समझ में आई? कल जब पूछेंगे कोई कि डॉक्टर अफजल मिसबाही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आए थे, किस टॉपिक पे बोले थे, बता सकते हैं आप? किस टॉपिक पे बोले? इल्म के उन्वान पर, है ना। कुरान और हदीस के हवाले से भी गुफ्तगू की, समाजियात के हवाले से भी गुफ्तगू की, देश के हवाले से भी गुफ्तगू की, आपकी तरक्की के लिए भी गुफ्तगू की, आपके बच्चों की तरक्की के लिए भी गुफ्तगू की, है ना। उन तमाम गुफ्तगू का माहासल मैंने आपके दरमियान पेश कर दिया। तो मैं आखिर में आपसे एक नारा लगाने के लिए, मैं नारा का कायल नहीं हूं लेकिन एक नारा लगाना चाहता हूं, लगाएंगे? तो मैं बोलूंगा 2 रोटी खाएंगे, आप बोलेंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। लगाएंगे नारा? 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे। कल जब सुबह आप उठें तो आपके घर घर में, इस घर, हर घर में, खा वो मुसलमान हो, खा वो हिंदू हो, खा वो सिख हो, खा वो समाज का कोई भी तबका हो, हर घर में ये मैसेज जाना चाहिए कि 2 रोटी खाएंगे। इतना आहिस्ता बोल रहे हैं भाई, मैं बीमार होकर इतना जोर से बोल रहा, 2 रोटी खाएंगे,
दो रोटी खाएंगे, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर, और मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसला और हौसलों में जान पैदा कर। हयात लेके चलो पैगाम, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। इंशाअल्लाह अब कभी हम आएंगे तो पूरी तकरीर 1.5-2 घंटे की करेंगे, उन तमाम शिकों पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज मैंने आपके दरमियान माहसल गुफ्तगू की, चूँकि हिम्मत जवाब दे रही है और अभी मेरी तबीयत काफ़ी नासाज हो गई थी। एक डॉक्टर साहब ने दवा दी, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए वो तालीम याफ्ता हैं, उन्होंने दवा दी, मैं ठीक हो गया, आपके दरमियान बोल गया, और नहीं बोलता तो पैगाम नहीं पहुंच पाता। जिस मकसद से मैं आया था वो मकसद नाकाम हो जाता। तो एक तालीम याफ्ता इंसान की कितनी अहमियत है। आप खूब पढ़ें, खूब तरक्की करें, बोलने में जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हों, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दस्तबस्ता अर्ज़ करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।